नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड के साथ इस वक्त मैं रोहित सिंह वाराणसी में मौजूद हूँ। वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और तमाम विधानसभाओं में चुनाव यात्रा की टीम भ्रमण करते हुए इस वक्त पहुंची है पिंडरा विधानसभा में। आम पब्लिक है, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगा। आप बताएं, मुद्दा इस बार क्या हावी रहेगा? इस बार मुद्दा विकास का है और कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। उसका भी जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ है, ऐतिहासिक काम है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण है, धारा 370। आप कीजिए, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आप ही नहीं, कहीं भी हम जाते हैं, बात करते हैं तो लोग राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर की बात करने लगते हैं। हम आपके विधानसभा की बात कर रहे हैं। जी, हमारे विधानसभा में जो विकास हुआ है न पहले हुआ था न आगे वर्तमान होगा। हमारे विधायक जी डॉक्टर अवधेश सिंह जब विधायक हुए तो उन्होंने कहा था कि मैं एक लकीर खींचूंगा विकास का, और उस लकीर पर अगर कोई आगे मैं रहा या कोई अगर आया तो उस लकीर को काटेगा तब हम समझेंगे कि विकास का कोई। तो उन्होंने विकास की एक लंबी लकीर खींची है। उसमें बड़े काम दो चार काम है। आप यहीं पिंडरा चले जाइए, हमारे विधानसभा में फायर स्टेशन नहीं था। 5 करोड़ की लागत से उन्होंने फायर स्टेशन का निर्माण कराया है, उसका लोकार्पण भी हो गया। मधुमक्खियाँ में चले जाइए, हमारे पूरे बनारस जिले में एक गौशाला आया था सरकार की तरफ से, उसका निर्माण कराया है हमारे पिंडरा विधानसभा में। हमारे पिंडरा विधानसभा में एक ITI कॉलेज पूरे जिले में आया था, उसको डॉक्टर अवधेश सिंह ने। चलिए, काफी आपने गिना लिया, और भी लोग हैं इस तरफ। आप बताइए, क्या लगता है इस बार कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? निश्चित रूप से विकासवाद और राष्ट्रवाद, ये मुद्दा रहेगा। आप हजारों करोड़ की योजनाएं, इन्वेस्टमेंट आया है पिंडरा विधानसभा में। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 2 शक्तिपीठ हैं। माँ नक्टेश्वरी देवी 4 करोड़ से उनका सुंदरीकरण, माँ भद्रकाली 4 करोड़ से उस मंदिर का सुंदरीकरण, माँ रमई दुर्गा जी पिंडरा में 55 लाख से उनका सुंदरीकरण, माँ चरें चारों बोलते हैं 1 करोड़ 4,91,000 से उस मंदिर का सुंदरीकरण। आप तो पूरा बकायदे डाटा नहीं जी हाँ, डाटा है। अगर आपने बात की है, आप पत्रकार हैं, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से मैं उत्तर दे रहा हूँ। जहाँ तक आपने पूर्ण बात की, सीमा रेखाएं लंबी खींचने का, तेजस्वी सम्मान खोजते हैं, गोत्र नहीं बतलाते हैं, पाते हैं प्रशस्त, अपना कर्तव्य दिखलाते हैं। आप पिंडरा विधानसभा में चारों तरफ चले जाइए। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 4 रोडें पिंडरा विधानसभा में चौड़ीकरण से हुई हैं। मीरा साव है पिंडरा बाजार के आगे, वहां से कठिराव 19 करोड़ से रोड सुंदरीकरण, और कठिराव का पूरा जो रोड है जिगजैग मोशन में पूरी सीमेंटेड, और चारों तरफ उसके नाली। आप फूलपुर चले जाइए, फूलपुर से सुंदौरा 9 करोड़ से उस रोड का चौड़ीकरण। ये तो आपने विकास, मैं एक मिनट, विकास आपने बताया ना, हमने पहले शुरुआत करने बोला था कि विकास के नाम लेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है। पुनः आते हैं, कुछ लोगों को मौका दे। भाई साहब ने जो कहा, आप उनसे कितने सहमत? मैं 100% सहमत हूँ। एक छोटा सा उदाहरण भी आपको दूंगा। अपने विधानसभा में यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, और उसके साथ 2 CHC है और 2 एडिशनल PHC है। जिस समय कोरोना का काल चला, कितनी भागम भाग की स्थिति बन गई थी, लोगों के जीवन संकट में पड़े थे। आज के डेट में हमारे यहाँ मंगारी CHC है, जिस पर ऑलरेडी पावर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। हमारे यहाँ बसनी का जो स्वास्थ्य केंद्र है, 8 करोड़ की CSR ले आकर के हमारे विधायक ने वहाँ बाकायदे 2 बेड रोजगार वगैरह के बारे में भी, रोजगार के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बगल में आपका कार्गो खुला हुआ है जो एयरपोर्ट पर, यहाँ ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ से सब्जी एक्सपोर्ट होती है। बाकायदे किसान यहाँ अपना सब्जी जो है विदेशों में भेजने का काम कर रहे हैं, और इसको अगर आप तफ्तीश भी करना चाहेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कार्गो स्टेशन से कि यहाँ कितने ऐसे लोकल किसान हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। अमूल जो एक बहुत बहुप्रतीक्षित परियोजना थी, जिसको लेकर के हमारे विधायक का प्रयास पहले दिन से जारी रहा, उसको मूर्त रूप मिला, और 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, और इससे कम 5,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। उसके अलावा कम से कम 25,000 हमारे विधानसभा के लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। आपकी बात करें तो विकास की काफी गंगा जो है काफी दूर है, यहाँ से भी भाई हैं। भाई साहब ने हॉस्पिटल का नाम लिया,
ये बड़ा गांव, पीएससी, बिराव, कठिराव, ये सारे जल निगम, ये नहरों का जाल, ये ट्यूबवेल, ये किसने बनवाया? 3 करोड़ रुपया जौनपुर। आपको रोकेंगे, हाँ। बताइए किसने ये हालत ये है कि किसने बनवाया? हालत नहीं बताइए। नहीं भाई साहब, इनकी स्थिति किसने बनवाया? नहीं, तो आप ये बताइए, इन्होंने आप नहीं, मुद्दे मैं बता रहा हूं। सुनिए मेरी बात, यही इनका काम है। सुनिए मेरी बात। आप बताइए किसने बनवाया? इन्होंने 70 साल में, अरे भाई किसने बनवाया? सुनिए भाई साहब, 70 साल में कितनी योजना थी और हमने 7 साल में कितनी योजना दी है। इसी पिंडरा ब्लॉक में, केवल बड़ा गांव ब्लॉक में केवल 5 साल में 9 नए सरकार। धान की फसल नहीं हुई, गेहूं की बुआई हो गई, तब तक पानी नहीं आता। 4 रोज पहले 10 रोज पहले पानी आया है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम सारी बातें ऊपर से लेते नीचे झूठ तक का पुलिंदा। तो विकास जितना हुआ है इस 7 साल में, 70 साल में आप आंख उठा करके देख लीजिएगा, पहले क्या हुआ था, आज क्या हुआ, उससे ज्यादा है। आप हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो भी मैंने कहीं कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। सहमत इसलिए नहीं है कि इस बार जो भी विकास हुआ है, हम तो 7 साल में देखे हैं कि बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं और जब से हमारे विधायक जी आए, तब से विकास हमको लगता है कि बहुत जबरदस्त हुआ है। पिंडरा क्षेत्र की जनता, लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमने काम किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 7 साल में जितना काम हुआ उतना तो किसी ने किया नहीं। बहरहाल ये जनता है, कहती रहती है। अब जनता के हाथ में पूरा दाव है, पूरा खेल जनता के बीच में आ चुका है और 10 तारीख को जनता बता देगी कि किसने कितना काम किया। बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।